दिल्ली पुलिस ने जो एक कायराना हरकत की है, इसको सभी देशवासियों ने देखा है और सुना है और जाना है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप बच्चों को एक बार बता देते कि BNS धारा लग चुकी है, आप कोई मूवमेंट नहीं कर सकते, इस धारा के अगेंस्ट नहीं जा सकते, तो बच्चे थोड़ा समझते, थोड़ा सोचते। अब किसी को पता नहीं है रूल क्या होते हैं। जो अभी न्यू जनरेशन है, 18-19 साल 17 साल तक की बच्चियां थीं, सुनने में आ रहा है, उनको इस बर्बरता से मारना एक कहाँ का न्याय है। ना आदेश दिया, आप एक ताक में थे कि कोई कुछ गतिविधि ही करे, जो अनजाने में भी करे तो भी हम लाठियां बरसाएंगे। तो उन लोगों को बड़ी जो अनभिज्ञ थे, जो अनजान थे, जो मासूम थे, जिन लोगों को कुछ पता भी ना था इस धारा के बारे में, इस और कानून के बारे में, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। जैसे कि मान के चलो किसी व्यक्ति को कुछ पता नहीं है कि वहाँ आगे क्या चीज़ हो रही है, क्या हो रहा है, तो वो आगे निकल जाता है, तो फिर उस जाल में फंस जाता है। तो क्या वो फंस जाता है, क्या उसका गुनाह माना जाएगा? ये आप भी सोचें। और ये पुलिस वाले को भी सोचना चाहिए था कि इसमें कई मासूम हैं जो जानते तक नहीं कि BNS धारा क्या होती है। तो उन्होंने मूवमेंट करे, कोई वो खास जानने वाले और जो नेतृत्व नहीं था वो खास नहीं था, नए लोग थे जिन्होंने कभी आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, वो थे। कई वर्षों बाद इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, तो लोग नहीं जानते कि आंदोलन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो उनको ये भुगतना पड़ा। और जानबूझ के पुलिस वालों ने किया है शायद, क्योंकि पुलिस वाले चाहते तो ये रुक सकता था, मारते न समझाते। उन्होंने किया ही इसलिए कि जनता यहाँ से भाग जाए, कहीं ये संसद पे चढ़ाई न कर दें, तो हम इन्हें पहले ही रोक लें, कुछ कारण मिल जाए कि ये तोड़ फोड़ कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। कुछ कारण चाहिए थे, वो उन्हें मिल गए और उन्होंने बच्चों पे लाठियाँ बरसाईं, लोगों पे लाठियाँ बरसाईं। इस तरह से एक मानवता का हनन हुआ, कानून का हनन हुआ। तो अगर इस तरह से दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की तो निंदनीय, थोड़ा बता तो देते, मान जाते। आपने डायरेक्ट उनके पर लाठियाँ बरसा दी, आंसू गैस, गोले, फायरिंग, जो मन में आया वो किया उन्हें रोकने के लिए। तो इस तरह की कायराना हरकत ही कही जाएगी। आने वाले भविष्य में लोग क्या सोचेंगे कि हमारी पुलिस से इस तरह की है, और कैसा विश्वास बनेगा पुलिस पर। पुलिस वैसे ही एक तरह से बदनाम होती है, और इन्होंने ये हरकतें की तो और लोग चिढ़ जाएंगे। और जो और पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो बाद में आए, क्या वो पहले बता ना देते उनको कि ऐसा है? वो खुद अपनी सुरक्षा में लगे हुए थे कि कहीं हमको न लाठियाँ पड़ जाएं। अगर ऐसा नेतृत्व होता है तो हाल ऐसा ही होता है। और वो तो मासूम बच्चे थे जो पिस गए इस चक्कर में राजनीति के। वो तो अपनी बात रखने के लिए आए थे कि परीक्षा और पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था के अगेंस्ट उन्होंने ये सब चीज़ें की थी। सोनम वांगचुक जी के लिए उन्होंने जंतर मंतर पर गए थे, उनके साथ इस तरह की घटना हो जाना एक तरह का हमारी देश की राजनीति और व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। और हमको ये अपराध प्रतीत होता है कि हम इस चीज़ों के दावेदार हैं, हम इस देश में रहते हैं, हमें अपराध बोध होता है अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।